हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं ये कहानी। कहानी का शीर्षक ही सत्संग की महिमा। एक बार का जिक्र है। एक बहुत बड़ा चोर था। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्मस्थल पर मत जाना कभी, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। चाहे कितनी भी मार पड़े, मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा कि जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग पड़े और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा कि आने दो, बचकर कहां जाएगा, हम यहां पर पकड़ लेंगे उसको। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए। खैर, किसी तरह वो बचने के लिए वहां से भागा तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना है, लेकिन अब करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने कानों में अपनी दोनों उंगली डाल ली कि सत्संग के वचन कानों में ना पड़ जाएं। हमारे पिता ने मना कर रखा है कि सत्संग में नहीं जाना। तो उसने कानों में अपनी दोनों उंगली डाल ली कि हम सत्संग ना सुन पाएं। अब प्रेमियों, जो हमारा मन होता है अड़ियल घोड़े की तरह से होता है। इसे जिधर से मोड़ों उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहां पर सत्संग चल रहा था और इसने कान बंद कर रखा था। फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि परछाई हो चाहे ना हो, तीन क्या। फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में सुन लिया। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं सुना, ये ऐसे ही सुना गया मेरे कानों में। मैंने तो कान बंद कर रखा है। अब इधर घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। धर्मशाला की जब जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। प्रेमियों, उस चोर की पुलिस ने बहुत पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी किया है। और आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध न माने तो सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर जो था कि मानने को तैयार ही ना था। उसने अपने पिता से वचन ले रखा था कि कितना भी मार पड़े, मानना नहीं कि हमने चोरी की किया है। राजा को पता था कि चोर जो होते हैं वो देवी की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसीलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात बताया गया तो उसने कहा कि मैं मना लूंगी उसको, इससे कहलवा लूंगी कि इसने चोरी किया है। उस ठगनी ने देवी का एक स्वांग भेष बनाया, दो नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में चारों मशालें जलाईं और नकली शेर की सवारी की। चूंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। पहले से सब प्लान कर रखा था कि देवी जब आए जेल में तो सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाएं। ऐसा ही हुआ। और जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अपने इष्ट की याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी की याद में बैठा हुआ था। अचानक से दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। और उस ठगनी जो देवी का रूप बनाया था, देवी के रूप में ही एक खास अंदाज में कहा, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे ना छिपाना। मैं तुझे फौरन आजाद करा दूंगी यहां से। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इसको सच सच बता दूं। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है, समझ गया कि यह देवी नहीं, हमारे साथ छल हुआ है। यह सोचकर वह रुक गया और बोला कि मां, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता? आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता होता ही। मैंने कोई चोरी नहीं किया है।
अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है, और फिर राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूं तो पता नहीं क्या क्या मिले मुझे। जब यह ख्याल आया तो रोज सत्संग में जाने लगा वह चोर। किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली उसने, और चोरी का पैसा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और वह जो चोर था महात्मा बन गया। धर्म प्रेमियों, इसलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर न गंगा है, न यमुना है, और न ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए आपसे हमारी विनती है कि सत्संग में हमेशा जाएं और जाते रहें।